बेटा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो P3 के 30 नंबर पर क्वेश्चन था। बेटा यहाँ पर IIT में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, जहाँ पर उसका आंसर किताब में ही गलत दिया हुआ था, तो सही कर लेना। बेटा यहाँ पर कह रहा है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक है VT को 220 sin 100 पाई टी वोल्ट है बेटा, इज अप्लाई टू द प्योर रजिस्टिव सर्किट। आर का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया बेटा 50 ओम। क्या कि द टाइम टेकन बाय द करेंट टू द राइज फ्रॉम द हाफ ऑफ द, ध्यान देना बेटा कि हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू, यानी कि अब जो पीक वैल्यू आधे से लेकर के पीक तक जाने में क्या लगेगा टाइम। अब यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए थे बेटा वो 5 मिली सेकेंड है, 7.2 मिली सेकेंड है, 8.3 मिली सेकेंड है। यहाँ पर 3.3 दे दिया गया था बुक में, तो यह 8.3 मिली सेकेंड कर लेना बेटा, और यही इसका आंसर होगा। और 2.3 मिली सेकेंड है। जानते बेटा कि जब भी कहीं पर साइन कर्व दिया रहता है तो साइन कर्व का इक्वेशन क्या होता है, y का 2a sin ओमेगा टी, दिस इज द साइन कर्व, क्योंकि साइन कर्व दिया हुआ था। अब यहाँ से याद बेटा कि यहाँ से लेकर के यहाँ पर एक वेव कंप्लीट होती है, तो यह इतना जो समय लगता है उसको t बोलते हो, और यहाँ पर t/2 होता है बेटा, ये t/4 होता है यहाँ तक, और ये 3t/4 होता है। अब यदि मैं देखूं कि बेटा कहीं पर भी आई नॉट का, ये देखो बेटा आई नॉट है यानी कि पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू का इसका पीक वैल्यू का आई नॉट बाई 2 होने में कितना समय लगेगा। तो जानते बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पूछा जाए तो आप ऐसे ही करोगे। तो यह बेटा देखो यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, तो इसे मिलेगा आपको t = t/12, यानी कि कहीं पर भी कोई भी चाहे वो करंट हो, चाहे वह वोल्टेज हो, या चाहे वह सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, चाहे वेव का पार्टिकल हो, कहीं पर भी वेव में कोई भी मीडियम का पार्टिकल हो बेटा, तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो वह अपने मीन पोजीशन से आधा एम्पलीट्यूड कवर करने में टाइम लेता है t/12। अब बेटा जब यहाँ से देखो आधा, यहाँ जब t/12 हो गया आधा कवर करने में, तो अब इधर जो बचा कितना, तो जानते हो कि पूरा एक साइड में जाने में t/4 लगता है, तो t/4 में से t/12 माइनस कर दो, माइनस करोगे तो t' का मान पा जाओगे t/6, यानी कि जो सेकेंड हाफ होगा मीन पोजीशन से चले यहाँ तक तो t/12, और आगे का कितना समय लेगा, t/6 लेगा, और टोटल जोड़ दोगे तो t/4 बेटा। तो अब देखो यहाँ से, अब इसके बाद में यदि आई बराबर इक्वेशन को ले लिया जाए तो ऊपर दिया हुआ था, तो यहाँ सीधे सीधे बेटा कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे t बराबर 1/200 पा जाओगे बेटा, और अब t डैश बराबर t/6 होता है, तो 1/6 × 200 करोगे तो 1/1200 आ जाएगा, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा वह t डैश = 8.3 मिली सेकेंड होगा। तो इसको सही कर लेना बेटा। बेस्ट ऑफ लक।